मैन इज़ अ यूनिक प्राइमेट। ये क्वेश्चन आ चुका है 1981 में, 1991 में, 2011 में, यूपीएससी के एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 में, सब टॉपिक 1.5 के अंदर ये फॉल करता है, जिसका नाम है प्राइमेट्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका आंसर काफ़ी सिमिलर है जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, प्राइमेट्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स टाइटल है जिस वीडियो का, उसमें भी ऐसे ही शुरुआत करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले ये सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि मैन एक प्राइमेट क्यों है। ठीक है, जब हम ये सब्सटेंशिएट कर देंगे कि मैन एक प्राइमेट है, फिर हम बताएंगे कि वो यूनिक प्राइमेट क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक टर्म को, डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। प्राइमेट्स का डेफिनेशन दिया था मिवार्थ ने 1873 में। ये इन्होंने सारे जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्राइमेट्स के, उसको एक सेंटेंस में लिखा और वही एक डेफिनेशन बन गया। अदरवाइज इसका डेफिनेशन लिखना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहला टर्म आता है अनगुइक्यूलेट। ठीक है, अनगुइक्यूलेट का मतलब होता है पोजेसिंग नेल्स, जिनके पास नेल्स हो या क्लॉज हो। ठीक है, तो प्राइमेट्स के पास नेल्स या क्लॉज होते हैं। क्लैविक्यूलेट मतलब जिनके पास कॉलर बोन हो, कॉलर बोन आपके शोल्डर के पास होता है। प्लासेंटल मैमल्स, हमारा जो मतलब न्यू बेबीज जब बॉर्न होते हैं किसी प्राइमेट्स का, तो वो प्लासेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है अपने मदर से। विथ ऑर्बिट्स इंसर्कल्ड बाय बोन, जो ऑर्बिट्स किसको कह रहा है, जो आपके आइज़ हैं उसका जो कैविटी है उसे ऑर्बिट्स कहते हैं हम लोग, और वो इंसर्कल्ड होता है बाय बोन, हड्डियों से घिरा होता है। ठीक है, आप अपने आँख के चारों तरफ हाथ लगा कर देख सकते हैं, आपको बोन का स्ट्रक्चर फील होगा। 3 काइंड्स ऑफ टीथ एट लीस्ट वन स्टेज ऑफ लाइफ स्पैन, दैट इज़ 3 काइंड्स कौन कौन से हैं, दैट इज़ मोलर, इंसिजर्स एंड कैनाइंस। ठीक है, ये तो होंगे ही होंगे एट एनी वन स्टेज ऑफ लाइफ। 4 भी हो सकते हैं, दैट इज़ प्री मोलर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ब्रेन ऑलवेज विथ अ पोस्टीरियर लोब एंड कैल्सराइन फिशर। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट लेक्चर में भी दिया था, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि पोस्टीरियर लोब मतलब हमारा जो ब्रेन है उसमें पीछे की तरफ जो है एक बल्जिंग होता है छोटा सा, और लोब, एक लोब का शेप हमारे पोस्टीरियर पार्ट में ब्रेन के पाया जाता है। और कैल्सराइन फीजर क्या है, ब्रेन, मिड ब्रेन से थोड़ा सा पीछे जाइएगा आप तो वहाँ पे हमारा जो एक्चुअल ब्रेन है उसमें एक ऐसे सेरेशन टाइप का एक घाट बना हुआ है, एक फिजर है, मतलब एक गैप है छोटा सा। ठीक है, वो भी लास्ट लेक्चर में हमने डील किया है। द इनर मोस्ट डिजिट ऑफ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ अपोजेबल। इसका मतलब क्या होता है, इनर मोस्ट डिजिट का मतलब हो गया सबसे अंदर वाला उंगली ऑफ एनी वन पेयर ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, किसी एक पैर का या हाथ का, किसी एक के पेयर का अपोजेबल होगा। अपोजेबल कहने का यहाँ पे सेंस है कि वो बाकी फिंगर से फ्री होगा। ठीक है, वो खुद में इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है। तो जैसे ह्यूमंस का आप एग्जांपल ले लीजिए, तो हमारे पास जो थंब है हमारे हैंड का वो फ्री होता है, वो फ्री मोशन कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ अदर फिंगर्स। तो ये प्राइमेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। हालुक्स विथ अ फ्लैट नेल और नन। हालुक्स कहते हैं हम लोग अपने पैर का जो अंगूठा है उसके जो नेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं। ठीक है, या तो नहीं होता है, जनरली फ्लैट नेल्स पाए जाते हैं पैर के अंगूठे में। वेल डेवलप्ड कैसम, देखिए ये भी लास्ट लेक्चर में मैंने पिक्चर के साथ बताया था। कैसम का मतलब होता है आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो बिगिनिंग पार्ट है वहाँ पे एक थैली का जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसी को कैसम कहते हैं, जो कि वेल डेवलप्ड होता है। पेनिस पेंडुलस मतलब पेनिस पाया जाता है। टेस्टिस और स्क्रोटम पाया जाता है। ऑलवेज 2 पेक्टोरल में और 2 स्तन पाए जाते हैं फीमेल्स में, जिससे कि बच्चे फीड करते हैं। तो दस मैन इज़ अ प्राइमेट एज इट एक्सप्रेसेस ऑल एबव कैरेक्टर्स। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि सबसे पहले हम ये सब्सटेंशिएट करेंगे कि मैन एक प्राइमेट है। तो
ये जो डेफिनेशन दिया हमने, क्या इसमें से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैन में पाए जाते हैं, ह्यूमन बींग में पाए जाते हैं? तो यस। तो इससे हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि इसलिए मैन एक प्राइमेट है, क्योंकि ये इसका सारा कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफ़िल करता है। अभी नेक्स्ट हम क्या दिखाएंगे कि मैन्स पोजीशन इन प्राइमेट वर्ल्ड कैन बी डिपिक्टेड थ्रू द फॉलोइंग फ्लोचार्ट। अभी मैन प्राइमेट तो है, बट प्राइमेट में कहाँ स्टैंड करता है वो दिखाने का कोशिश करेंगे। ये चार्ट पी नाथ के फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बुक में गिवन है, येलो रंग वाली, वो बुक आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है। तो यहाँ देखिए, ऑर्डर प्राइमेट, सब ऑर्डर प्रोसिमी एंथ्रोपोइडिया, सुपर फैमिली सीबोइडिया सर्कोपिथेकोइडिया होमिनोइडिया। देखिए ये नाम बहुत ही अजीब है, अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको और भी अजीब लगेंगे सुनने में, बट आप कुछ कर नहीं सकते, इसका आपको क्रैम कर लेना होगा इसका स्पेलिंग, और आप इसको एज इट इज़ लिख के आएंगे। हालांकि मैंने यहाँ पे मैम ने सिंप्लीफिकेशन के लिए लिख दिया है, सीबोइडिया मतलब न्यू वर्ल्ड मंकी और सर्कोपिथोइडिया मतलब ओल्ड वर्ल्ड मंकी। इसका मतलब होता है कि ये न्यू वर्ल्ड मंकी जो लोकेशन उनका है सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका, ओल्ड वर्ल्ड मंकी एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बाकी है दोनों मंकी। फिर है होमिनोइडिया, जिसके अंदर एप्स, गिबन्स, चिंपैंजीज, गोरिल्लाज और फिर होमिनिड्स मतलब हम लोग आते हैं। ठीक है, तो सुपर फैमिली के बाद फैमिली आ गया, फैमिली में आ गया हाइलोबैटिडिया, पॉन्जिडे, होमिनिडे या होमिनिड्स। ठीक है, फिर जीनस आ गया, जीनस में हमने सिर्फ होमिनिडे का दिखाया है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमोसेपियंस। यहाँ पे मैम ने लिखा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक फॉसिल है। और ऊपर अगर आप देखिएगा, हाइलोबैटिडिया में मैंने लिखा है गिबन्स, और पॉन्जिडे में मैंने लिखा है गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरेंगुटैन, और होमिनिड्स में तो ह्यूमंस है। तो हम लोग यहाँ स्टैंड करते हैं, यहाँ इस पूरे प्राइमेट के चार्ट में। ठीक है, तो आपको ये चार्ट ड्रॉ करके आना है एग्ज़ाम में। अगर कोई सा भी क्वेश्चन अगर आता है प्राइमेट्स के ऊपर, तो आप ये चार्ट ड्रॉ कर देंगे तो आपको बेनिफिट ही होगा। फटाफट से याद करके रखिए, 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर ये ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर प्राइमेट एज गिवन बाय कैम्पबेल। अभी हमने एक डेफिनेशन मिवार्थ का लिया था, ये रहा। अब हम कैम्पबेल का डेफिनेशन लेने जा रहे हैं और देखेंगे क्या इससे हम सब्सटैंशिएट कर पा रहे हैं कि मैन इज़ ए प्राइमेट। अगेन मैं बता दूं, ये डेफिनेशन भी हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डील किया है, आप ज़रूर देखिए उस वीडियो को, अदरवाइज़ मैं यहाँ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्राइमेट्स के, कि डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन मदर्स वूम, ये तो सबको पता है, मदर्स वूम में हमारे बच्चे होते हैं, बढ़ते हैं। डिपेंडेंस ऑफ चाइल्ड ऑन मदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ब्रेस्ट फीडिंग और वन चाइल्ड एट अ टाइम जनरली, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइमेट्स के हैं जो मैन में भी पाए जाते हैं। बायसेक्सुअल सोशल ग्रुप होता है हमारे में। कॉम्पैरेटिवली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ब्रेन, प्राइमेट्स का जो ब्रेन है वो कॉम्पैरेटिवली लार्ज होता है अदर एनिमल्स से। ठीक है, एडेप्टेशन रिलेटेड टू लोकोमोशन, हम लोग चलने के लिए अडेप्ट कर चुके हैं, और कुछ और एडेप्टेशंस भी है, जैसे नेल्स आ गए इन प्लेस ऑफ क्लॉज एंड प्रीहेंसाइल फोरलिम्स। ज़्यादातर प्राइमेट्स में जो है नेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और प्रीहेंसाइल फोरलिम्स का मतलब होता है कि हमारे जो हाथ है वो बहुत प्रीहेंसाइल है, मतलब ग्रैस्प करने का पावर उनमें बहुत है, मतलब किसी चीज़ को पकड़ने का शक्ति डेवलप्ड है हमारे हैंड्स में। 5 फिंगर्स होते हैं। एफिशिएंसी ऑफ रेडियस एंड अल्लाह सेपरेट, अच्छा 5 फिंगर्स हाथ की जो एफिशिएंसी है बहुत अच्छी होती है। रेडियस और उल्ना क्या है, हमारे हाथ 4 आर्म के 2 बोन्स हैं जो रिस्ट से लेकर आपके केहूनी तक जाता है, वहाँ पे 2 हड्डियाँ होती है बीच में, रेडियस और उल्ना, वो सेपरेट होते हैं। इससे सेपरेट होने से क्या होता है, जो रिस्ट है और 4 आर्म का जो मूवमेंट है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, तो हमारा रिस्ट बेटर मूव कर पाता है। ठीक है, हर एक प्राइमेट का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। 5 फिंगर्स तो होते ही है। ठीक है, नेक्स्ट है कैन सिट स्ट्रेट, प्रीकर्सर टू बाइपेडल स्ट्रक्चर। मोस्ट प्राइमेट्स जो है अपने हिप पर स्ट्रेट बैठ सकते हैं। ठीक है, मंकीज़ भी कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं स्ट्रेट,
बट लॉन्गर टर्म के लिए सिर्फ ह्यूमन स्टेट बैठ सकता है। नेक्स्ट है डेंटल फीचर्स, सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ मोलर्स, कंटिन्यूस रिडक्शन इन नंबर ऑफ टीथ। हमारा जो मोलर्स है उसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि आप अगर अपने मोलर्स को ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर कस्प पैटर्न होता है। कस्प मतलब सेरेशन जैसा एक पैटर्न होता है, घाट बना हुआ होता है, तो वो सिंपल पैटर्न होता है, ठीक है। और कंटिन्यूस रिडक्शन इन नंबर ऑफ टीथ, दांतों की संख्या कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्राइमेट्स का जो खाना है वो बाकी अदर वाइल्ड एनिमल्स से अलग है, ठीक है। हम लोग फूल पत्ती फल इकट्ठा करके खाने वाले जीव हैं, तो हमारा दांत जो है वो कम हो जाता है। सेंसरी ऑर्गन्स, आई बॉल सराउंडेड बाय बोन, अभी मेवाड़ ने भी अपने डिफिनेशन में बात रखी थी। ऑर्बिट्स इनसर्कल्ड बाय बोन, सेम बात है। स्टीरियोस्कोपिक विजन, इसका मतलब होता है 3D विज़न, ठीक है। मतलब आप डेप्थ को भी देख सकते हैं। ज़्यादातर प्राइमेट जो है चीज़ों के डेप्थ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैपेसिटी फॉर कलर विज़न, हम लोग कलर भी देख सकते हैं सारे प्राइमेट्स। आइज़ कैन सी परफेक्टली इन ट्वाइलाइट, मोस्ट प्राइमेट्स कैन सी इन इवनिंग, ठीक है, यही कहना चाह रहा है। एब्सेंस ऑफ वेट रिनारियम, रिडक्शन इन प्रोग्नाथिज्म एंड ऑल्फैक्शन। और वेटरिनेरियम का मतलब होता है जो हमारा जो नाक है वो गीला नहीं होता। कुत्तों का नाक आपने देखा है वो हमेशा गीला रहता है, स्वेटिंग होते रहता है, तो वो हमारे साथ केस नहीं है। रिडक्शन इन प्रोग्नाथिज्म एंड ऑल्फैक्शन, प्रोग्नाथिज्म क्या होता है? आपका जो चिन्ह है, ठुड्डी जिसको बोलते हैं हम लोग, फेस का लोअर जॉ, ये जो है बहुत सारे अदर एनिमल्स में ऐसे बाहर निकला होता है, ठीक है। और ऑल्फैक्शन मतलब सूंघने की शक्ति हमारी कम होती है प्राइमेट्स की, ठीक है। तो ऑर्डर प्राइमेट का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा कैम्पबेल के द्वारा जो दिया गया है, और इसमें से मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को ह्यूमन फुलफिल करता है, मोस्ट या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, इसलिए ह्यूमन एक प्राइमेट है। तो चलिए ये सब्सटेंशिएट कर दिया हमने कि ह्यूमन एक प्राइमेट। अब हम सब्सटेंशिएट ये करने जा रहे हैं कि देखिए ये चार्ट हमने देखा था, अब हम यहाँ स्टैंड कर रहे हैं भाई, हमारा लीनिएज ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये लीनिएज बन रहा है। तो इस लाइन का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है हम उसको देखेंगे, क्या हम उसको फुलफ़िल कर रहे हैं और क्या हम डिफरेंट हैं अदर जो रेस्ट स्पीसीज़ हैं उनसे। चलिए देखते हैं। प्राइमेट्स हैव 2 सब ऑर्डर्स, प्रोसिमी एंड एंथ्रोपोइडिया, इसी को प्रोसिमियंस भी कहते हैं। तो प्रोसिमियंस और एंथ्रोपोइडियस में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे बात कर लेते हैं। Man belongs to Anthropoidea as it has large and rounder skull, flatter face, mobile upper lips, detached with gums, which is an important factor for development of social life. देखिए एंथ्रोपोइडिया और प्रोसिमियंस में ये डिफरेंस होता है। हमारा जो स्कल है वो थोड़ा बड़ा होता है प्रोसिमियंस से। प्रोसिमियंस का जो स्कल होता है और ब्रेन होता है वो छोटा होता है। यहाँ मैंने प्रोसिमियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए हैं। हमारा फेस जो है वो फ्लैट होता है और इनका फेस जो है वो थोड़ा सा मतलब बाहर निकला हुआ, प्रोग्नेथिज्म ज़्यादा होता है। मोबाइल अपर लिप्स, हमारे अपर लिप्स जो है एंथ्रोपोइडिया के वो काफ़ी मूवमेंट, इवन मंकीज़ जो कि एंथ्रोपोइडिया में आते हैं उनका अपर लिप्स फ्री होता है, गम्स से सटा हुआ नहीं होता है, जिसके वजह से वो आवाज़ें जो है बेटर निकाल सकते हैं, बेटर आवाज़ निकाल सकते हैं। तो ह्यूमन बींग्स तो इतना अच्छा आवाज़ निकाल सकता है कि वो पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स सोशल लाइफ डेवलप कर लेता है। लेकिन ह्यूमन बींग के अलावा भी जो एंथ्रोपोइडिया में फॉल कर रहे हैं, जैसे न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ओरंगुटैन, चिंपैंजी वगैरह वगैरह, ये सब सोशल लाइफ अपना एक क्रिएट करते हैं, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन अपने तरह से होता है। इनके अल्फ़ाबेट्स पता नहीं अभी तक कोई डिस्कवर कर नहीं पाया, लेकिन बात तो ये आपस में करते हैं, ठीक है। तो वही देखना, प्रोसिमियंस वहीं ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इनका सोशल लाइफ उतना स्ट्रांग नहीं होता है, जनरली सॉलिटरी जीवन जीते हैं ये लोग। नेक्स्ट है सब ऑर्डर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सुपर फैमिली, सीबोइडिया, सर्कोपिथेकोइडिया और होमिनोइडिया। ये चार्ट में देखिएगा आप, तो हम लोग होमिनोइडिया में फॉल करते हैं। तो मैन बिलोंग्स टू होमिनोइडिया एज इट इज़ नॉट क्वाड्रूपेडल फॉर लोकोमोशन। हम लोग यहाँ पे देखे थे, इस फिर से देख लेते हैं, आइए। हम लोग इसमें फॉल करते हैं होमिनोइडिया में। इसके अलावा क्या है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी, ये दोनों 4 पैर वाले जीव हैं, एकदम से ही 4 पैर पे चलते हैं, और ये तो टेल्स
के मदद से भी हैंग करते हैं ट्रीज़ पे और मूवमेंट करते हैं। लेकिन होमिनोइडिया जो है वो पूरी तरह से 4 पैर पे नहीं चलते। गिबन्स को आप देख लीजिए, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगुटैन, ये सब कभी ना कभी थोड़े टाइम के लिए ही सही लेकिन बायपेडलिज्म भी करते हैं ये सब, ठीक है। और हम लोग होमिनिड्स होमो जो है वो तो पूरा ही बायपेडल, दिन रात चलते हैं हम लोग, 4 पैर पे चलते ही नहीं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि होमिनोइडाई हम लोग इसलिए हैं होमिनोइडिया क्योंकि हम लोग क्वाड्रूपेडल नहीं हैं। सब मंकीज़ इवन हैव डेवलप्ड प्री हेंसाइल टेल, जैसा कि मैंने आपको बताया न्यू वर्ल्ड मंकीज़ के पास प्री हेंसाइल टेल होता है, तो वो उससे भी लोकोमोशन करते हैं, जो सर्टेनली हम लोग के साथ नहीं है वैसा केस। होमिनोइडिया के साथ वैसा केस नहीं है। किसी भी चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंगुटैन किसी के पास भी टेल नहीं होता है। प्री हेंसाइल होना तो दूर की बात है। प्री हेंसाइल मतलब होता है स्ट्रॉन्गर ग्रिप बनाने लायक स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है होमिनोइडिया इज डिवाइडेड इनटू हाइलोबैटिडाई, पॉन्जिडाई एंड होमिनिडाई, इसको हम लोग होमिनिड्स भी कहते हैं, आप लिख सकते हैं होमिनिड्स। तो मैन बिलोंग्स टू होमिनिडाई या होमिनिड्स फैमिली एज, क्योंकि ह्यूमंस आर हैबिचुअली बाइपेडल, हम लोग हैबिचुअली बाइपेडल हैं और वो लोग ओकेजनली बाइपेडलिज्म करते हैं। जो चिंपैंजी और गिबन्स और चिंपैंजी और ओरेंगुटैन ये सब है, एप्स जिसको बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं, वो लोग कभी कभी बाइपेडलिज्म करते हैं, हम लोग हमेशा करते हैं। ह्यूमन एग्जिबिट फुल्ली इरेक्ट पोस्चर, वो लोग फुल्ली इरेक्ट पोस्चर बहुत मुश्किल से फुल्ली इरेक्ट पोस्चर दिखा पाते हैं, अदरवाइज वो थोड़ा सा फ्रंट की तरफ बेंट होता है। डेंटल पैटर्न इज स्मॉलर रिलेटिव टू एप्स, हमारा दांत जो है वो सारे एप्स के दांतों से और सिंपल और स्मॉलर होता है, छोटा होता है। लार्जर एंड मोर इवॉल्व ब्रेन, हमारा ब्रेन का जो कैपेसिटी है 1150 से 1260 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, इतना वॉल्यूम होता है, ठीक है, हमारे ब्रेन का। जबकि जो चिंपैंजीज़ और जो गोरिल्लाज हैं इनके ब्रेन का साइज़ हमारे ब्रेन के साइज़ से कम होता है। और हमारा तो भाई मोस्ट इवॉल्व वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, नो डाउट उनका भी वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट उनका उतना इवॉल्व नहीं है जितना हमारा है, क्योंकि हम अपनी आवाज़ को बदल भी सकते हैं अपने डिज़ायर पे, वो उसी आवाज़ में हमेशा बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने सब्सटेंशिएट कर दिया डिफरेंस। अभी मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि हम क्यों इस ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं, क्यों इस ग्रुप में बिलोंग करें और क्यों इस ग्रुप में बिलोंग करें, इसको हम सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करेंगे और हमने वो काम कर दिया है। अब हम लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि हम यूनिक क्यों हैं। प्राइमेट हैं और बाकी सबसे अलग हैं, ये तो हमने सब्सटेंशिएट किया। अब हम यूनिक क्यों हैं, यूनिक प्राइमेट क्यों, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ह्यूमन्स गॉट अ कैपेसिटी टू डेवलप कल्चर विच इज़ यूनिक टू ह्यूमन्स। देखिए सोशल लाइफ तो मोस्ट प्राइमेट्स का है, लेकिन कल्चर जो है वो सिर्फ ह्यूमंस के पास है। जनरली हम एक कल्चर डेवलप कर लेते हैं जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करते हैं विरासत के रूप में। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोथिंग पैटर्न या ईटिंग हैबिट्स, ये कल्चर का पार्ट है, ये हम लोग अपने विश पे चेंज करते हैं। लेकिन एनिमल्स जो हैं वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बस चेंज कर पाते हैं, अपने विश के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। तो वो कल्चर उनका डेवलप नहीं होता है, सोशल लाइफ ज़रूर उनके पास होता है। इसलिए हम लोग यूनिक प्राइमेट है, एकमात्र ऐसे प्राइमेट हैं जिनके पास अपना कल्चर है। और मोस्ट इवॉल्व वोकल एक्सप्रेशन, इसकी वजह से कल्चर डेवलप होता है। जितना हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं उतना कल्चर अच्छा से डेवलप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कि सिंस मैन पोजेसेस ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मोस्ट सिग्निफिकेंटली इट्स एबिलिटी टू अडेप्ट वन सेल्फ to varying environmental conditions rather than only specific conditions has secured its survival। इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा हम लोग का एबिलिटी है अडेप्ट करने का वेरिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, जिसकी वजह से हमारा जो सर्वाइवल है वो बहुत ही अच्छा है, हमारा रेट ऑफ सर्वाइवल बहुत ही अच्छा है। तो इन सब वजहों से हम ये सब्सटेंशिएट कर पाते हैं कि मैन एक यूनिक प्राइमेट है। हालांकि इस पैराग्राफ को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल स्कोप है कि यूनिकनेस बताइए मैन का,
एक तो कल्चर का एस्पेक्ट हो गया, एक इन्वायरमेंटल कंडीशन के प्रति एडेप्टेशन का बात हो गया। दो अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे यूनिकनेस को लेकर। आप और 1-2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ये आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। हालांकि यहाँ पे मैम ने शॉर्ट में लिखा है, ये भी आप देख सकते हैं, कल्चर, फैमिली, इंस्टीट्यूशन और लैंग्वेज। ये यूनिक बात है हमारे ह्यूमन होने का कि हमारे पास कल्चर है, फैमिली स्ट्रॉन्ग फैमिली कर रहे हैं, वो क्लोज फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशंस मतलब हो गया जैसे मैरिज, हम लोग के अंदर मैरिज है, और कौन सा जानवर मैरिज करता है बताइए? हम लोग के अंदर डिवोर्स है, और कौन सा प्राणी डिवोर्स लेता है अपनी पत्नी से? और लैंग्वेज तो है ही है। तो ये 4 और पॉइंट्स आप मैन के यूनिकनेस में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और कुछ मिले तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि वाई मैन इज़ अ यूनिक प्राइमेट। हमने सारे कंडीशंस समझा दिए आपको। अब इसको और बेटर वे में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ये स्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।